नमस्कार। और द डीप डाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली बार हमने ऋग्वेद में उषा की लालिमा और अग्नि के संकेतों के पीछे छिपे विज्ञान को समझा था। आज हम मंडल 1 के सूक्त 51 से 64 पर नजर डालेंगे। और सच कहूं तो इन सोर्सेस को पढ़ते हुए ऐसा लगा जैसे कोई एक्शन फिल्म चल रही हो। एक्शन फिल्म? अरे आपने एकदम सही कहा। बल्कि कुछ जगहों पर तो ये काफी हिंसक भी लगता है। इन सूक्तों में इंद्र सिर्फ बारिश करने वाले देवता नहीं है, उनका एक बिल्कुल अलग, एक योद्धा वाला रूप सामने आता है, एक विनाशक का रूप। बिल्कुल। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। स्रोत साफ साफ कहते हैं कि इंद्र ने अपने वज्र से दुश्मनों के 99 किले ध्वस्त कर दिए, पहाड़ों को तोड़कर नदियों का रास्ता बना दिया। तो सवाल यह है कि क्या ये सब सिर्फ रूपक है, एक काव्यात्मक कल्पना, या फिर हम यहाँ प्राचीन इंजीनियरिंग के सबूत देख रहे हैं, पुरातत्व, धातु विज्ञान और जल अभियांत्रिकी के संकेत। आज हम इसी पौराणिक कथा और विज्ञान के बीच की लड़ाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस बड़ी संख्या से शुरू करते हैं, 99 किले। ऋग्वेद के सूक्त 1.54.6 और 1.53.9 में जिक्र है कि इंद्र ने शंबर नाम के एक असुर के 99 पुर यानी किले या शहर ध्वस्त कर दिए। जब मैं 99 किले सुनती हूँ तो मेरे दिमाग में किसी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी बड़ी लड़ाई की तस्वीर बनती है। क्या हम यहाँ सचमुच के किलों की बात कर रहे हैं? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और देखिए, दशकों से इतिहासकारों और विद्वानों को ये उलझाए हुए है। इसे समझने के दो मुख्य नजरिए हैं। पहला, और जो आज सबसे ज्यादा माना जाता है, वो है मौसम विज्ञान से जुड़ा नजरिया। सायण जैसे महान संस्कृत विद्वानों का मानना है कि यहाँ पुर का मतलब किला नहीं बल्कि बादल है। बादल? एक मिनट, बादल और किले, ये कनेक्शन थोड़ा समझाएंगे? जरूर। कल्पना कीजिए कि आप एक किसान हैं जो महीनों से बारिश का इंतजार कर रहा है। आसमान में घने काले बादल छा जाते हैं, वो सूरज को ढक लेते हैं, एक विशाल काली दीवार या किलेबंदी की तरह दिखते हैं। वो पानी को, जो आपके लिए जीवन है, रोके हुए हैं। अच्छा, मतलब जैसे आज भी हम कहते हैं बादलों की दीवार खड़ी हो गई है, तो ये उसी तरह का एक विजुअल था? बिल्कुल। उस नजरिए से देखें तो ये बादल दुश्मन के किले हैं जिन्होंने जीवन देने वाले पानी को कैद कर रखा है। और फिर इंद्र आते हैं अपने वज्र यानी बिजली से और इन बादलों रूपी किलों को तोड़ देते हैं। नतीजा, जोरदार बारिश होती है और धरती पर जीवन लौटाता है। यह प्रकृति के चक्र का एक बेहद शक्तिशाली और काव्यात्मक वर्णन है। वाह, तो ये पूरा एक्शन सीन असल में प्रकृति का एक खूबसूरत वर्णन है। ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। लेकिन एक मिनट, कुछ इतिहासकार तो इसे सचमुच का युद्ध मानते थे ना, वो आर्यों के आक्रमण वाली थ्योरी? हाँ, और ये दूसरा यानी पुरातात्विक सिद्धांत है। 20वीं सदी के कुछ इतिहासकार जैसे मॉर्टिमर व्हीलर ने ये विचार सामने रखा था कि शायद ये खानाबदोश वैदिक लोगों और हड़प्पा जैसी स्थापित शहरी सभ्यताओं के बीच हुए किसी असली युद्ध का वर्णन है। इस थ्योरी के मुताबिक इंद्र आर्यों के योद्धा देवता थे जिन्होंने इन शहरों को तबाह कर दिया। लेकिन 99, ये एक बहुत ही सटीक संख्या है। अगर ये सिर्फ एक रूपक होता तो वे कई या सैकड़ों किले भी तो कह सकते थे। क्या ये संख्या किसी असल घटना की ओर इशारा नहीं करती? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में संख्याएं अक्सर प्रतीकात्मक होती हैं। जैसे 7 या 108 का महत्व होता है ना? 99 का मतलब लगभग 100 या अनगिनत हो सकता है। ये दिखाने का एक तरीका कि जीत कितनी बड़ी और संपूर्ण थी। और सबसे बड़ी बात, इस सिद्धांत के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। और वो क्या है? सबूत। हमारे पास 1550 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर भारत में एक साथ 99 शहरों या किलों के इस तरह से नष्ट होने का बिल्कुल कोई पुरातात्विक सबूत नहीं है। हड़प्पा के शहर थे, वो धीरे धीरे पतन की ओर गए, लेकिन किसी एक बड़े हमले में उनके एक साथ तबाह होने के कोई निशान नहीं मिलते। बिना सबूतों के इस कहानी को एक असली युद्ध मानना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो बादलों वाला रूपक ज्यादा तार्किक और वैज्ञानिक लगता है। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि जिसे हम युद्ध की कहानी समझ रहे थे, वो असल में मॉनसून का इंतजार करे किसानों की कविता थी। लेकिन इस कविता में एक हथियार भी है, वज्र। क्या वो भी बिजली का एक रूपक है? यहीं पर कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है।
अगर वज्र सिर्फ बिजली का रूपक होता तो बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन स्रोत कुछ और ही कहते हैं। सूक्त 1.52, 8 और 1.61, बताते हैं कि वज्र आसमान से नहीं गिरा, उसे बनाया गया था। बनाया गया था मतलब किसी वर्कशॉप में किसी इंजीनियर ने बनाया था? बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार देवताओं के इंजीनियर, जिन्हें त्वष्टा कहा गया है, उन्होंने इसे अयस नाम की धातु से बनाया था। ये कोई जादुई चीज नहीं थी जिसे इंद्र ने यूं ही उठा लिया हो। ये कारीगरी का, टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन नमूना था। अयस? आज हम अयस का मतलब लोहा समझते हैं, क्या ये वही है? नहीं, और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। ऋग्वेद के काल में, जिसे हम कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज कहते हैं, अयस का मतलब तांबा या कांस्य होता था, लोहा नहीं। लोह युग तो बहुत बाद में आया। ये इस बात का सीधा सीधा सबूत है कि हम यहाँ कांस्य युग की तकनीक की बात कर रहे हैं। इसका मतलब वे लोग सिर्फ धातु जानते ही नहीं थे, बल्कि उसे इस्तेमाल करने की पूरी प्रक्रिया जानते थे। कहीं ज्यादा, ये उल्लेख साबित करता है कि वैदिक समाज को धातु विज्ञान की गहरी समझ थी। आप सोचिए, जमीन से एक हरा नीला पत्थर यानी अयस्क निकालना, उसे आग में इतना गर्म करना कि उसमें से चमकता हुआ तरल धातु बाहर आ जाए, जिसे हम स्मेल्टिंग कहते हैं, और फिर उस धातु को सांचे में ढालकर या पीट कर एक हथियार का रूप देना। ये उस जमाने के हिसाब से हाईटेक इंजीनियरिंग थी। और वज्र के बारे में एक और बात कही गई है, उसे सहस्त्रभृष्टि यानी हजारों धार वाला बताया गया है। ये तो काव्यात्मक अतिशोक्ति लगती है। ये काव्यात्मक है, लेकिन इसका एक तकनीकी मतलब भी है। हजारों धार वाला होना सिर्फ एक मुहावरा नहीं है। ये दिखाता है कि उनके पास ऐसे उपकरण और तकनीक थी जिससे वे धातु पर बारीक काम कर सकते थे, उसे जटिल आकार दे सकते थे और बहुत तीखी धार बना सकते थे। ये कोई कच्चा पक्का हथियार नहीं था, ये एक तरह से प्रिसिजन टूल था। ये उस समाज में लोहारों और धातु कर्मियों के ऊंचे दर्जे के हुनर को दिखाता है। वाह! तो असल में देवताओं का सबसे शक्तिशाली अस्त्र कोई दिव्य शक्ति नहीं, बल्कि उस युग के इंजीनियरों के हुनर का सबसे बड़ा सबूत था। ये कहानी जादू की नहीं, बल्कि कांस्य युग की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वज्र की कहानी असल में उस युग के धातु विज्ञान के ज्ञान का एक जश्न है। ये हमें बताता है कि वो लोग सिर्फ प्रकृति के उपासक नहीं थे, बल्कि वो प्रकृति के तत्वों को अपनी जरूरतों के हिसाब से ढालना भी जानते थे। तो हमारे पास एक आसमानी घटना है और उसे अंजाम देने वाला एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हथियार। अब देखते हैं कि इसी तरह की दैवीय शक्ति का इस्तेमाल जमीन पर कैसे दिखाया गया है। ऋषि नोधास गौतम एक सूक्त में एक हैरान करने वाली बात कहते हैं, इंद्र ने पर्वतों को तोड़कर नदियों के लिए रास्ता बनाया, जैसे कोई नई नाली खोदता है। पहाड़ों को तोड़ना और उसकी तुलना एक नाली खोदने से करना, ये तो ऐसा लगता है जैसे ये उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हाँ, और वो जैसे कोई नई नाली खोदता है वाला हिस्सा ही इस श्लोक की जान है। यह तुलना बताती है कि ये कोई अनोखी दैवीय घटना नहीं थी, बल्कि एक जानी पहचानी प्रक्रिया जैसी थी। यहाँ भी दो संभावनाएं हैं। पहली और सीधी साधी जल अभियांत्रिकी यानी हाइड्रो इंजीनियरिंग, मतलब नहरें और बांध बनाना। तो क्या इंद्र एक तरह से डिवाइन प्लम्बर थे जो नदियों की पाइपलाइन ठीक कर रहे थे? आप कह सकते हैं। उस क्षेत्र को देखिए, सप्त सिंधु यानी 7 नदियों का प्रदेश। एक कृषि आधारित समाज के लिए पानी का प्रबंधन जीवन और मृत्यु का सवाल होता है। पहाड़ों को तोड़ना शायद विशाल चट्टानों को हटाकर या बड़े बांध और नहरें बनाकर नदियों का रुख मोड़ने जैसी उन्नत तकनीकों का एक काव्यात्मक वर्णन हो सकता है। ये उस युग की सिविल इंजीनियरिंग की क्षमता की ओर एक बहुत बड़ा संकेत है। वे जानते थे कि पानी के बहाव को कैसे नियंत्रित करना ताकि खेतों में सिंचाई हो सके और बाढ़ से बचाओ। लेकिन क्या इसका कोई और मतलब भी हो सकता है? हो सकता है कि ये मानव निर्मित न हो। शायद उन्होंने कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक घटना देखी हो और उसे ही इंद्र का काम मान लिया हो। ये दूसरी संभावना है जो भूविज्ञान यानी जियोलॉजी से जुड़ी है, और ये भी उतनी ही तार्किक है। वो पूरा इलाका हिमालय के फुटहिल्स में है जो आज भी भूगर्भीय रूप से बहुत सक्रिय है। हो सकता है कि उन लोगों ने किसी बड़े भूकंप या भूस्खलन को देखा हो जिसके कारण किसी नदी का रास्ता रातों रात बदल गया हो। ऐसी शक्तिशाली और विस्मयकारी घटना को देखकर उन्होंने इसका श्रेय अपने सबसे शक्तिशाली देवता इंद्र को दे दिया होगा।
इंद्र ने पहाड़ तोड़ दिया, ये कहने का एक तरीका हो सकता है कि एक ऐसी घटना हुई जो इतनी विशाल थी कि उसे सिर्फ देवता ही कर सकते हैं। तो दोनों ही मामलों में, चाहे ये उनकी खुद की इंजीनियरिंग हो या किसी प्राकृतिक आपदा का सटीक अवलोकन, ये जादू नहीं है, ये असल दुनिया की समझ है। बिल्कुल। दोनों ही व्याख्याएं उस समाज की गहरी समझ को दर्शाती हैं। पहली व्याख्या उनकी इंजीनियरिंग की समझ को दिखाती है और दूसरी उनके पर्यावरण के प्रति गहरी अवलोकन शक्ति को। वे या तो प्रकृति को नियंत्रित कर रहे थे या फिर वे प्रकृति की शक्तियों को बहुत ध्यान से समझ रहे थे। किसी भी सूरत में ये जल प्रबंधन और इंजीनियरिंग की गहरी समझ का ही प्रमाण है। तो आज की इस चर्चा को अगर समेटें तो इंद्र के इन एक्शन से भरपूर कारनामों के पीछे हमें 3 बड़ी और हैरान करने वाली बातें मिली। पहली वो 99 किले, वे किसी जमीनी लड़ाई के सबूत नहीं बल्कि मानसून के चक्र का एक शानदार रूपक हैं। ये मौसम विज्ञान पर लिखी गई एक कविता है। दूसरी इंद्र का वज्र, ये कोई आसमानी बिजली नहीं बल्कि कांस्य युग के धातु विज्ञान और हथियार बनाने की उन्नत तकनीक का एक ठोस सबूत है। ये उस समय के इंजीनियरिंग के हुनर का जश्न है। और तीसरी, नदियों का मार्ग बदलना। ये जल अभियांत्रिकी और पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने की गहरी समझ को दिखाता है, जो किसी भी कृषि प्रधान समाज की नींव होती है। या तो उनकी इंजीनियरिंग क्षमता थी या प्रकृति की शक्तियों का गहरा अवलोकन। तो कुल मिलाकर इंद्र के ये विनाशक कार्य असल में निर्माण और समझ की कहानियां हैं। मौसम को समझने की, धातु को गढ़ने की और जमीन को अपनी जरूरतों के हिसाब से आकार देने की। विज्ञान और इंजीनियरिंग की कहानियां जो पौराणिक कथाओं के लिबास में छिपी हैं। बिल्कुल। और जानते हैं, ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। इन सूक्तों ने हमें भूमि पर इंजीनियरिंग की वैदिक समझ दिखाई है। हमने देखा कि वे धातु के साथ काम कर सकते थे और वे नदियों के प्रवाह को नियंत्रित कर सकते थे। अगर वे नदियों का मार्ग बदल सकते थे तो क्या उन्होंने उन नदियों पर यात्रा करने के बारे में भी सोचा होगा? आप नावों या जहाजों के निर्माण की बात कर रही हैं? हाँ, इन्हीं स्रोतों में कहीं कहीं जहाजरानी यानी शिपिंग और नेविगेशन के भी संकेत मिलते हैं। अगर वे जमीन और पानी को इस हद तक नियंत्रित कर सकते थे तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि उस युग के लोगों की तकनीकी महत्वाकांक्षाएं और कहां तक पहुंची होंगी। क्या वे सिर्फ अपनी जमीन पर ही माहिर थे या उनकी नजरें नदियों के पार समुंदर तक भी थी? ये एक ऐसा सवाल है जो मैं उनकी दुनिया को और भी गहराई से देखने के लिए प्रेरित करता है।